गुरु प्यारी सत संगत जी, राधा स्वामी। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, संत मत में जितने संत महात्मा हुए हैं या जो हमारे मौजूदा सदगुरु हैं, सबने हमें अपनी आत्मा को हमारे अंतस में बसती शब्द या नाम की मीठी धुन से जुड़ने का उपदेश दिया हुआ है। वह मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी धुन जिससे जुड़कर आत्मा निर्मल होती है और अपने असल घर सचखंड जाने की हकदार बनती है, उस धुन से जुड़ने के लिए हमें अपने अंतस की गहराई में उतरना पड़ता है। अंतस की गहराई में उतरने के लिए हमें मन के विकारों, मन की वासनाओं से परे होना पड़ता है, क्योंकि मन के विकार और वासनाएं हमें माया की नगरी से बांधे रखती हैं, अर्थात हमारे ख्याल को बाहर ही बाहर भटकाते रहते हैं, मोह, काम, क्रोध और लोभ में फंसा देते हैं। शब्द कहीं बाहर मौजूद नहीं है, इस माया की नगरी में यूं तो कण कण में मौजूद है, पर अगर उसकी खबर अपने भीतर न मिले तो किसी में भी नहीं मिल सकती। यदि स्वयं में परमात्मा नजर न आए तो दूसरे में भी कभी नजर नहीं आ सकता। इसलिए पहले अपने भीतर उस परमात्मा को पाना है, भीतर सफाई करनी है। मन के विकारों के पीछे लगकर आत्मा मैली हो चुकी है। आत्मा की इस मैल को उतारने और उसे निर्मल करके वापस उस परमात्मा में समा जाने के लिए संत महात्मा हमें शब्द की मीठी धुन से जुड़ने का उपदेश देते हैं। जैसे जैसे भीतर होश सधता जाता है और आत्मा जागृत होती जाती है, शब्द की मीठी धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है। जितनी आत्मा जागृत होती जाएगी उतनी ही शब्द की धुन साफ सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है। मन के शोर शराबे के कारण हमारे भीतर गूंज रहा अनहद शब्द सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। जैसे ही मन का शोर थमता है, हम इस मन को ताकत देना बंद करते हैं, यह ठहर जाता है। हमारे अंतस में बजता शब्द अपने आप ही हमें सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो आपके भीतर शब्द पैदा होगा। शब्द हम सबके भीतर पहले से मौजूद है। शब्द को लेकर हमारा जन्म होता है, शब्द के सहारे हम जीते हैं और शब्द के साथ ही हमारा अंत हो जाता है। वह शब्द सदा इस संसार में मौजूद रहता है, लेकिन हमारी यह देह गिर जाती है। इसलिए संत महात्मा हमें क्या समझाते हैं? वे हमें उपदेश देते हैं कि यह प्यारे, अपनी इस देह के मोह में मत पड़ा रहे। यह देह सदा रहने वाली नहीं। जो सदा रहने वाला नहीं है, जो मिट जाएगा, फना हो जाएगा, वह सदा दुख ही देता है। इसलिए अपने इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाकर इस जीवन के असल सत्य को खोज लें। इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के असल सत्य को खोज लें। सत्य की पहचान आत्मा की पहचान से शुरू होती है। यदि भीतर आत्मा सोई रह जाए तो फिर सत्य की खबर नहीं लगती। आत्मा की जागृति के लिए हमें निरंतर कुछ समय निकालकर अपने भीतर देखना चाहिए। कुछ भी और करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप खाली बैठकर अपने भीतर देखना शुरू कर दें, उससे ही आपको धीरे धीरे अपनी आत्मा का स्मरण आना शुरू हो जाएगा। पहले पहले जब साधक आंखें बंद करके अपने भीतर देखता है तो उसे अपनी आत्मा का होना अनुभव नहीं होता, मन के विचारों का अनुभव होता है। और कभी कभी मन के विचार ऐसे होते हैं कि वे हमें बेचैन कर देते हैं, हमें अपने अंतस में उतरने नहीं देते। साधक को चाहिए कि वह घबराए नहीं, डरे नहीं और अपने सद्गुरु पर, उस परमात्मा पर भरोसा रखकर अपने भीतर उतरना शुरू करे, अपने भीतर देखना शुरू करो। पहले मन दिखाई देगा। जैसे जैसे साक्षी भाव में उतरोगे, मन को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, फिर मन दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। मन ठहर जाएगा, फिर अपने भीतर का अंधकार दिखाई पड़ेगा। उसी अंधकार से आगे प्रकाश तक की यात्रा होगी। जैसे जैसे आत्मा जागृत होती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश भी बढ़ता जाएगा। आत्मा के जागृत होने पर शब्द भी सुनाई पड़ने लगता है और अपने भीतर प्रकाश भी दिखाई पड़ने लगता है। संगत जी, इसी विषय से जुड़ा एक सवाल भी है, उसे भी साथ में ले चलते हैं। एक सत्संगी ने पूछा है, जब धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है तो उस धुन को कौन सुनता है? मन सुनता है या आत्मा सुनती है? ध्यान पूर्वक अंत तक सुनने की कृपालता करें जी।
संगत जी, यह एक बात भी ख्याल करें, अगर आप अपने जीवन में इसे करें तो इससे आपको नकारात्मक विचारों से निजात मिलेगा। बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम नकारात्मक सोचना तो नहीं चाहते तो हम यही हैं कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो, लेकिन फिर भी भीतर कोई ना कोई नकारात्मक विचार उठ आता है। जब भी हम जिंदगी में कुछ करते हैं तो चाहते तो हम यही हैं, सब कुछ अच्छा हो, हमें सफलता हासिल हो, लेकिन फिर भी अपने आप से भीतर असफलता के विचार भी उत्पन्न हो जाते। असल में जो जीव भीतर सफलता की इच्छा पकड़े बैठा है, वह चाहे लाख कोशिश करे, असफलता के विचार से मुक्त नहीं हो सकता। सफलता की पकड़ ही असफलता के नकारात्मक विचारों को जन्म देती है। यहाँ यह भी ख्याल रख लेना आवश्यक है कि जो नकारात्मक विचारों की जड़ है, वह सकारात्मक विचारों की पकड़ के कारण है। हम कुछ करते हैं तो उठता तो हमारे भीतर असफलता का विचार भी है। एक नकारात्मक विचार हमें घेर लेता है, लेकिन वह नकारात्मक विचार भीतर क्यों उठा, इसका हल क्या है? हम ऐसा क्या करें कि दोबारा हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न ना हो? यह सब जानने के बजाय, यह सब समझने की बजाय हम सकारात्मक विचारों को पकड़ने में लग जाते। भीतर है पाप, बाहर जीव पुण्य करने लग जाता। पहले भीतर जो पाप उठा है उसका इलाज कर लो। पहले भीतर से पुण्य आत्मा हो जाओ, तभी बाहर से पुण्य कर पाओगे। भीतर है पाप तो बाहर पुण्य करने से वह पुण्य नहीं हो जाता। भीतर तो पापी छिपा ही रहता। पापी जब तक मौजूद है तब तक पुण्य हुआ ही नहीं। जिस दिन पाप भीतर से मिट जाता है उस दिन ही पुण्य का जन्म होता है। बाहर से तो हम साफ सुथरे होकर सच होने चले जाते हैं, लेकिन भीतर की सफाई की तरफ हमारा कोई ख्याल नहीं है। भीतर उठता है पाप, बाहर दिखाते हैं पुण्य। भीतर होता है काम, बाहर दिखाते हैं सादगी। यह दोहरा जीवन चैन से जीने ना देगा। बाहर अलग ढंग से जीवन को संभालोगे, भीतर अलग ढंग से संभालोगे। भीतर अशांति से लड़ने में अपनी शक्ति बर्बाद करोगे, बाहर शांति का दिखावा करने में अपनी शक्ति बर्बाद करोगे। जीवन भर जीव भीतर की नकारात्मकता को दबाता है और बाहर सकारात्मकता का दिखावा करता रहता है। ऐसा करते रहने से जीवन में एक ऐसी घड़ी आ जाती है जब जीव के भीतर इतनी शक्ति नहीं बची रहती कि वह अपने भीतर उठे नकारात्मक विचारों की इस बाढ़ को शांत कर सके। भीतर उठी नकारात्मकता, भीतर उठा पाप बस से बाहर हो जाता। फिर जब वह बस से बाहर हो जाता है, हम उसे भीतर दबाए रखने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर वह हमारे बाहरी जीवन पर भी अपना रूप दिखाना शुरू कर देता। जीवन भर हम बाहर से शांत होने का दिखावा करते हैं, क्रोध को भीतर दबाते हैं। इस दबाते रहने से एक दिन भीतर क्रोध इतनी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उसे फिर भीतर छिपाए रख पाना हमारे लिए असमर्थ हो जाता। फिर बाहर शांति का दिखावा करना हमारे बस में नहीं रह जाता। क्रोध का ज्वालामुखी भीतर फूट पड़ता है और तब हमें अपने असल चेहरे का पता चलता। बहुत से लोग इस बात से हैरान होते हैं कि यह क्रोध एकदम से मेरे भीतर उठ कहां से आए। उन्हें खुद को भी भनक नहीं होती कि उनके भीतर कितना क्रोध पल गया है। क्रोध जब बस से बाहर हो जाता है, क्रोध को जब भीतर दबाए रख पाना असंभव हो जाता है, तब वह क्रोध जीव को अपनों का भी विस्मरण करवा देता है। क्रोध की आग में चल रहा जीव अपनों तक को नुकसान पहुंचा देता है, अपनों तक को मार डालता है। गैरों की तो बात छोड़ो, क्रोध अपनों को तक नहीं बख्शता। कुछ हद तक क्रोध की ताकत भी जीवन में जरूरी है, लेकिन अगर इस ताकत का अधिक इस्तेमाल किया जाए, यह बस से बाहर हो जाए, तब फिर यह जीव की सत्यानाश कर देती है। इसलिए क्रोध को दबाने में मत लग जाना। दबाओगे तो जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि बार बार यह बस से बाहर होता चला जाएगा। बार बार किया गया आपका शांति का दिखावा व्यर्थ चला जाएगा। यदि हम इस क्रोध को दबाएं नहीं, तब फिर हम ऐसा क्या करें कि यह क्रोध हम पर हावी ना हो। बहुत से जीव यही कहते हैं कि जब तक हम इसे दबाते नहीं हैं, तब तक ये हमारे प्राण छोड़ता ही नहीं है। जो कुछ भी भीतर आप दबाते हो, वह भीतर दुगना होता चला जाता है, इसलिए दबाना मत। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके भीतर क्रोध उठाए तो आप अकेले हो जाएं। अकेले यानी किसी बगीचे में चले जाएं, किसी गार्डन में चले जाएं जहां प्रकृति है, पेड़ पौधे होते हैं, या फिर आप छत पर चले जाएं, अकेले हो जाएं। जब आप पूरी तरह अकेले हो जाएं, कोई दूसरा आपके आसपास मौजूद ना हो,
तो जितना उस समय आपके भीतर क्रोध भरा हो उससे बाहर निकल जाने दें। जो भी आप दूसरे को क्रोध में बोल देना चाहते हैं वह सब अकेले में बोल दें। दूसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो आपके भीतर दबा हुआ क्रोध ही ऊपर उठकर आया है। आपको क्या करना है, भीतर उठे इस क्रोध को बाहर निकलने का मार्ग दे देना। क्रोध उठा है उसे बाहर निकल जाने दो, जो बोलना है बोल दो, लेकिन दूसरे के सामने मत बोलना, अकेले में बोलना। दूसरे के सामने बोलोगे तो दूसरे को ठेस पहुंचेगी, दूसरे पर क्रोध करोगे तो दूसरे का दिल दुखेगा या फिर उसे किसी अन्य तरह से चोट पहुंचा बैठोगे। अकेले में होगे तो ज्यादा से ज्यादा हाथ में लिया हुआ फोन तोड़ दोगे या फिर कुछ और सामान फेंक दोगे या फिर दूसरे को गालियां दोगे या फिर कुछ और बोलोगे। इससे दूसरे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप अकेले होकर अपने भीतर उठे नकारात्मक विचारों को, क्रोध को बाहर निकल जाने दें तो धीरे धीरे आप भीतर खाली होते चले जाएंगे। जितना क्रोध भीतर दबा पड़ा है वह धीरे धीरे ऊपर उठकर बाहर निकलता चला जाएगा। लेकिन यह आप अकेले में ही करें, क्योंकि दूसरे की मौजूदगी में इसे करने का अर्थ है दूसरे को चोट पहुंचाना। क्रोध हमारे भीतर उठता है, लेकिन हम तत्क्षण क्रोध के साथ हो जाते हैं और फिर हमारा जिससे झगड़ा चल रहा होता है हम उसे चोट पहुंचा देते, चाहे उसे हमारे कुछ बोलने से चोट पहुंचे, चाहे हमारे उसे चोट पहुंचाने से कोई नुकसान हो। इन दोनों कारणों से आपके भीतर पूर्ण प्रेम को जागृत होने में बाधा पड़ती रहेगी। जन्मों जन्मों का क्रोध, जन्मों जन्मों की वासनाएं भीतर दबी पड़ी। जब उनकी भीतर लहर उठती है तो वह लहर भी बाढ़ से कम नहीं होती। हमारा नुकसान करने के लिए वह लहर ही काफी होती है। मगर यह बात स्मरण रखो, लहर उठी है वह शांत भी हो जाएगी। लहर का कोई सदा के लिए अस्तित्व थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है जो लहर सतह पर आ गई वह सदा ही सतह पर रहेगी। नहीं, लहर तो विलीन हो जाती। भीतर जितनी वासनाएं उठती हैं, क्रोध उठता है, काम उठता है, यह एक क्षण आने पर भीतर अपने आप ही विलीन भी हो जाता। लेकिन हम उस समय तक सब्र नहीं कर पाते, हमें सब्र की कमी है। हमारे भीतर जो उठता है हम तत्क्षण उसके साथ एक रूप हो जाते। क्रोध उठता है, तत्क्षण क्रोध के साथ एक रूप हो जाते हैं। काम उठता है, काम के साथ एक रूप हो जाते। अगर हम सब्र रखें, अगर हम कुछ देर अपने आप को समेटें, तो कुछ देर बाद भीतर उठे मलिन विचार अपने आप ही विलीन हो जाएंगे। लेकिन इतनी देर हम सब्र करते नहीं हैं। क्रोध उठाए तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट का ही हम में सब्र है, इससे ज्यादा नहीं। फिर हम क्रोध के साथ एक रूप होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते। फिर चाहे दूसरे को चोट वाणी से पहुंचती हो, चाहे किसी को शारीरिक चोट पहुंचती हो, उसके कारण फिर हमारे जीवन में प्रेम की सुगंध नहीं खिलती है। क्या आप जानते हैं, आपके अपने आप को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन सबने अपनी जिंदगी में काम, क्रोध और वासनाओं को इतना भीतर दबाया है कि कभी न कभी उन्हें भीतर छिपाए रख पाना उनके बस से बाहर हो जाता। जब बस से बाहर हो जाता है, घर परिवार में झगड़े हो जाते। लेकिन यदि सभी भीतर उठी इन वासनाओं, इन विकारों से मुक्त हो जाएं, तो क्या घरों में झगड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, फिर नहीं होते। यह बात भी ख्याल रखें कि कुछ जीव होते हैं जो बेवजह ही झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते हैं, मन के अधिक प्रभाव में आए हुए हैं। फिर समझदार जीव होते हैं जो समझदारी दिखाते हैं, वे बेवजह के झगड़े नहीं करते। अगर कोई झगड़े का कारण विशेष हो तभी झगड़ा करते हैं। लेकिन फिर वे जीव होते हैं जिन्होंने अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे का स्वाद चख लिया होता। उस स्वाद को चख लेने के कारण उनका झगड़े में रस ही नहीं रह जाता। झगड़े तो मन की फसाद। स्वयं को जान लेने के बाद मन में कोई रस ही नहीं रह जाता। मन में जीवन जीने वाला जीव संसार की मति के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। स्वयं में स्थित होकर जीवन व्यतीत करने वाला जीव संसारिक मति के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता। संसारिक मति क्या है? संसारिक मति है इन बातों पे झगड़ो, उन बातों पे झगड़ो। संसारिक मति है इन बातों पे कलेश करो, उन बातों पे कलेश करो। जिन बातों के लिए हमने सीख लिया है कि हमें झगड़ना चाहिए, उन बातों के लिए अब हम अपने आप ही झगड़ना शुरू हो जाते। हम विचार भी नहीं करते क्या हमें इस बात पर झगड़ना चाहिए या नहीं झगड़ना चाहिए।
इतनी बार कुछ बातों का अभ्यास हो गया है कि अब वे अपने आप ही दोहरना शुरू हो गई हैं। नहीं चाहते हैं क्रोध करें, लेकिन इतनी बार दोहराया है कि अपने आप ही दोहर जाता है, बस से बाहर हो जाता है, रोक नहीं पाते। रोकने की कोशिश भी मत करना, भीतर जो उठा है उसे दबाने की कोशिश करना भी मत, रोकने की जद्दोजहद में मत लग जाना। जब भीतर क्रोध उठाए, काम उठाए, कोई अन्य ख्याल, वासना या कोई नकारात्मक विचार उठाए, तब आप क्या करें? या तो आप अकेले होकर भीतर जो भी आपके भरा पड़ा है उसे बाहर निकाल दें, जो बोलना चाहते हैं बोल दें। अगर शरीर के जरिए गुस्सा निकालना चाहते हैं शरीर के जरिए निकाल दें, लेकिन अकेले में, दूसरे को चोट ना पहुंचे, दूसरे को नुकसान ना हो। आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का ख्याल रखना। आध्यात्मिक यात्रा में भीतर के कूड़ को साफ करना ही पड़ता। उसे साफ करने के लिए आप या तो उसे भीतर इकट्ठा मत करिए, उसे बाहर निकाल दीजिए। दूसरा यह ख्याल रखें, अगर आप अकेले नहीं हो सकते हैं तो सब्र करना सीखें। जब भी भीतर कोई नकारात्मक विचार उठाए, क्रोध उठाए, काम उठाए, तो तत्क्षण उसके साथ एक रूप ना हो जाए। कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाए। उस समय आपको ध्यान में बैठने में कठिनाई अनुभव होगी। वैसे हालात में ही ध्यान करना सबसे कठिन होता है, लेकिन अगर कोई उन हालातों में भी अपने ध्यान को संभाल ले, अपनी बंदगी संभाल ले, अपना आराम संभाल ले, अपना स्वयं संभाल ले, उसे फिर कोई नकारात्मकता छू नहीं सकती। यह बात ख्याल रखना, भीतर जो भी विचार उठते हैं वह सदा के लिए आपके भीतर खड़े नहीं हो गए हैं। भीतर जो भी वासनाएं उठती हैं, क्रोध उठता है, काम उठता है, वह सदा के लिए आपके भीतर खड़ा नहीं हो गया। बहाव है, कभी बहकर आ जाता है, फिर बहता बहता अपने आप ही चला भी जाता। अगर आप काम क्रोध से ऊपर उठना चाहते हैं, नकारात्मक विचारों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो जब भी आपके भीतर क्रोध उठे, नकारात्मक विचार उठे, आप उनके साथ एक हो जाने की बजाय आंखें बंद करके कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाए। उन विचारों को देखते रहें, उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना दें। मन जो करता है उसे करने दें, शरीर को अपने बस में ले लें। अगर मन को शरीर का साथ मिल जाए तब फिर बात बड़ी आगे बढ़ जाती। इसलिए आप शरीर द्वारा मन के लिए द्वार बंद कर दीजिए, 9 द्वार बंद कर दीजिए, ध्यान में बैठ जाए। फिर सब्र करिए, कुछ भी करने की कोशिश मत करना, ना ध्यान कहीं टिकाने की कोशिश करना, न किसी विचार को हटाने या किसी विचार को दबाने में लगना। बस अपने होने में ठहरे रहना और इंतजार करना इन विचारों के विलीन हो जाने का। इंतजार आपको करना पड़ेगा, सब्र आपको करना पड़ेगा। देखो, मन एक समय आने पर भीतर रुक ही जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, बंदगी में बैठते हैं, तो बहुत से साधक यह कह देते हैं कि मन रुकता नहीं। मन रुक ही जाता है, लेकिन रुकता तब ही है जब हम मन से छेड़खानी नहीं करते। आपके भीतर जो क्रोध उठता है वह सदा के लिए नहीं उठा होता, वह कुछ देर के लिए उठता है और इतनी तीव्रता से उठता है कि आप अपने शरीर को अपने वश में नहीं रख पाते। वह जो क्रोध की ताकत भीतर उठी है, उस ताकत के बाहर जाने के जितने द्वार हैं उन्हें बंद कर लेना है, अर्थात ध्यान में बैठ जाना है और उस क्रोध की ताकत को ही रूपांतरित कर लेना। क्रोध को हटाने की कोशिश में नहीं लगना है, न ही उसके साथ एक रूप हो जाना। बस यह देखते रहो कितनी देर तक क्रोध के विचार आपके भीतर उठते रहते। ज्यादा देर नहीं उठेंगे। देखने वाले हो जाओ, ऐसे हो जाओ जैसे सिनेमा में फिल्म देखते हो। मन को वह पर्दा समझ लो जिस पर फिल्म चलती है और आप फिर दूर बैठे उस फिल्म को देख रहे हो। भीतर चलती फिल्म के साथ एक रूप मत हो जाओ, वह आपके साथ नहीं हो रहा है। वह तो पर्दे पर चलने वाली फिल्म है, लेकिन अगर आप उसे अपने साथ होता हुआ समझ लेंगे तो आप अपने शरीर को भी उसमें शामिल कर लेंगे। मन में जो भी विचार उठते हैं, मन में जो भी गलत ख्याल उठते हैं, गलत कर्मों का ख्याल आता है, वे बिना शरीर के सहयोग के हो नहीं सकते। इसलिए संसद गुरु हमें कहते हैं, निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर अपने इस शरीर को अपने वश में करने की कला सीखो। इस शरीर के मालिक बनो, यह आपकी आज्ञा के बगैर कर्म ना करता चला जाए, मन के प्रभाव में आकर कर्म ना करता चला जाए। मन द्वारा सोचे गए पाप कर्म तब तक हो ही नहीं सकते हैं जब तक कि शरीर उनमें शामिल ना हो जाए। दूसरे के मन में पाप है इसका हमें थोड़ी पता चलता। दूसरे की देह पर अगर पाप की झलक मिल जाए, दूसरे की देह अगर पाप में शामिल हो जाए, तब कहीं जाकर हमें पता चलता है कि यह तो भीतर बड़े गलत विचारों से भरा हुआ है।
हो सकता है किसी के भीतर कई महीनों तक किसी को लूटने के, किसी को चोट पहुंचाने के विचार घूमते रहे, लेकिन कई महीनों तक उसके साथ रहने के बावजूद भी हमें उसके भीतर की इस दशा का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसकी देह पर उसके भीतर के विचारों की छाप ना पड़ जाए, भीतर की मलिनता की छाप ना पड़ जाए। इसलिए सदगुरु कहता है 9 द्वार बंद करो। सदगुरु मन को बंद करने को तो नहीं कहता, 9 द्वार बंद करने को कहता है, क्योंकि शरीर से हमारा काफी पुराना रिश्ता। सबसे पहला संबंध तो हमारा शरीर से ही जुड़ता है, मन से तो बड़ी बाद में संबंध जुड़ता। मन को तो आप वश में नहीं कर पाते, लेकिन शरीर को तो कर ही लेते हो, कई बार करते हो। बहुत से ऐसे गलत कर्मों का विचार आपके भीतर आया होगा जिनको कि आपने देह द्वारा किया नहीं, देह को गलत की तरफ जाने से रोक लिया। नहीं मन को सीधे रास्ते पर ला सकते तो शरीर को तो सीधा करके बिठा ही सकते हो। अगर नहीं भी मन पर वश चलता है तो शरीर पर तो चलता है। अपनी मर्जी से अपना हाथ उठा तो सकते हो, अपनी मर्जी से अपने पैर चला तो सकते हो। चाहो तो इस शरीर को आंखें बंद करके ध्यान में बिठा सकते हो, चाहो तो इस शरीर को लेकर कहीं सैर सपाटे पर जा सकते हो। लेकिन मन के साथ आपका ऐसा कोई संबंध नहीं होता। मन आपका मालिक होता। मन के सामने आपका कोई बस नहीं चलता। शरीर तो आपकी बात मान लेता है, लेकिन मन नहीं मानता। इसलिए शरीर तो गलत कर्म करने से रुक जाता है, लेकिन मन गलत कर्मों के विचार पैदा करने से बाज नहीं आता। मन को चलने दो, शरीर को ध्यान की अवस्था में ले जाओ और भीतर मन के साक्षी हो जाओ। मन के पर्दे पर जितने भी विचार चलते हैं, जितने भी ख्याल चलते हैं, उन सभी को देखने वाले हो जाओ। जैसे सिनेमा घरों में फिल्म को देखने वाले हो जाते। फिल्म को पर्दे पर चलते रहने दो। जब तक फिल्म चलेगी तब तक उस फिल्म को कई तरह से फील करोगे। कभी रोता हुआ सीन देखकर रोना आ जाएगा, कभी हंसता हुआ सीन देखकर हंसना आ जाएगा, कभी प्रेम से भरा हुआ सीन देखकर प्रेम में डूब जाने का जी चाहेगा। ऐसा ही भीतर भी होगा। लेकिन यह बात ख्याल रखना, फिल्म सदा ही चलती नहीं रहती है। एक समय आता है जब वह फिल्म खत्म हो जाती। जरूर जब तक वह फिल्म चलेगी आप उसको फील करेंगे, लेकिन वह फील सदा के लिए बने रहने वाला नहीं है। इसलिए अगर मन में कोई नकारात्मक विचार उठाए, कोई गलत बात उठाए, तो उसके प्रति घबरा ना जाएं, उसे दबाने की कोशिश न करें। इंतजार करें, यह नकारात्मक विचारों की फिल्म भी अपने अंत तक पहुंच जाएगी। ख्याल रखना, जैसे आप फिल्म के इमोशंस को फील करते हो, लेकिन उसमें से कुछ भी आपके साथ हुआ नहीं होता, आप तो दूर बैठकर उसे देखने वाले होते हो, ऐसे ही आप मन को भी दूर से देखने वाले हो। मन पर चलने वाले विचारों को आप फील तो कर लेते हो, लेकिन उसमें से कुछ भी आपके साथ हुआ नहीं होता। हुआ है या हो जाए, जब हम इस भ्रांति में पड़ जाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि यह तो मन का पर्दा है, यह तो मन पर चलने वाली फिल्में हैं। हम सोच लेते हैं यही हमारी जिंदगी है। आपका जो असल जीवन है वह आपके मन से परे है। आपका जो स्वयं है वह आपके मन से परे है, और आपका स्वयं, आपकी आत्मा ही आपका असल होना है। स्मरण रखें, चाहे आप लाख बार अपने आप को मन समझते रहें, फिर भी आप मन नहीं हो जाते, विचार नहीं हो जाते। फिर भी आप स्वयं ही रहते हैं, फिर भी आप अपने होने में ही बने रहते। लेकिन उसी बात की पहचान कर पाना जीव के लिए कठिन हो जाता। वह अपने स्वयं की पहचान नहीं कर पाता। वह कहता है, अगर मैं अपने स्वयं में ही ठहरा हुआ हूं तो मुझे अपने स्वयं का अनुभव क्यों नहीं होता। मन को अपना होना समझ लेने के कारण स्वयं के होने की कोई याद ही नहीं रही है। मन का अनुभव इतना प्रगाढ़ हो गया है कि अब हम अपने को मन ही समझे चले जा रहे हैं। चाहो तो अभी अपने स्वयं में ठहर जाओ, लेकिन जीव इसमें भी कठिनाई अनुभव करता है, क्योंकि वह स्वयं में ठहरने के बारे में भी मन द्वारा ही सोचना शुरू कर देता। स्वयं में ठहरने का अर्थ है मन का साथ छोड़ दो, अपनी अकल छोड़ दो, अपना प्रयास छोड़ दो। जैसे ही स्वयं को जानने का प्रयास छोड़ दोगे, वैसे ही अपने स्वयं का अनुभव होना भी शुरू हो जाएगा। अधिकांश जीव जानने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सदगुरु कहता है, अगर जान लिया है, अगर समझ विकसित हो गई है, गुरु से नाम मिल गया है, अब अपना ज्ञान भी छोड़ो, अब अपनी अकल भी छोड़ो, गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करते रहो। अगर नामदान मिल गया है तो अब ज्ञान हासिल करने में मत लगे रहो, अब अभ्यास करो। ज्ञान तो इसलिए हासिल करना पड़ता है ताकि हम नामदान हासिल करने के काबिल बन जाए।
जिसे पता ही ना हो यह मार्ग कौन सा मार्ग है, यह मार्ग कहाँ को जाता है, बंदगी करने से क्या होता है, नामदान हासिल करने से क्या होता है, उसे यदि नामदान मिल जाए तब वह उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा। जिसे समझ है, जिसे ज्ञान है, उसे ही कदर भी होती। ज्ञान तो केवल मार्ग की पहचान के लिए दिया जाता है। जब गुरु मार्ग पर चलने का द्वार खोल देता है फिर उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। फिर ज्ञानी बन के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि फिर आप अपने अहंकार को मिटाने की यात्रा कर रहे हैं। अहंकार मिटता जाएगा तो आपकी अपनी मत मरती जाएगी और सतगुरु की मत आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। अभी जो ज्ञान आपने हासिल किया है वह संसार का ज्ञान है। जब आप अहंकार से परे चले जाते हैं तब आप परम ज्ञान हासिल करते। संसार के ज्ञान को छोड़ देना पड़ता है अगर परम ज्ञान हासिल करना हो। परम ज्ञान है अपनी आत्मा की पहचान कर लेना, अपने स्वयं की पहचान कर लेना। अगर सद्गुरु द्वारा नाम मिल गया है, बंदगी करने का अभ्यास मिल गया है तो निरंतर बंदगी करो, निरंतर सद्गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करो, क्योंकि अब अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा है। अब आपको भीतर उतरना होगा। अब भीतर की समझ इकट्ठी करते रहने से कोई लाभ नहीं है, अब भीतर उतरने से ही लाभ होगा और भीतर उतरने की चाबी सद्गुरु ने दे दी है। चाबी का इस्तेमाल करो, भीतर का दरवाजा खोल लो और आनंद के उस देश में पहुंचो। जब आप निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करेंगे, निरंतर सिमरन करेंगे, तो सिमरन करते करते, जाप करते करते भीतर अजपा जाप शुरू हो जाएगा। जाप यानी जब आप अपनी रसना का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जिह्वा का इस्तेमाल करते। अजपा जाप जब आपका मन उस जाप को पकड़ लेता है और उसे दोहराना शुरू कर देता, फिर आपको जिह्वा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जाप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे बहुत से गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हमें जिह्वा द्वारा अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वे हमारे मन में छप गए हैं और वे अपने आप ही भीतर उठाते हैं और हमें भी अपने साथ मस्त कर लेते हैं। भीतर गीत उठता है, हम बाहर उन्हें गुनगुनाना शुरू कर देते। जब भीतर सद्गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन बस जाएगा तो सिमरन भी अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। फिर जब भीतर सिमरन की याद अपने आप आएगी, बाहर जबान भी अपने आप ही सिमरन करना शुरू कर देगी। पहले हमें जुबान की सहायता लेकर मन तक सिमरन को पहुंचाना है। जब मन सिमरन को पकड़ लेता है तब फिर जुबान भी अपने आप ही सिमरन दोहराना शुरू कर देती। जब भीतर सिमरन चलना शुरू हो जाता है, जब भीतर जपा जाप शुरू हो जाता है, तब उसमें अपने आप को निरंतर लीन करने से ऐसी अवस्था आती है जब मन का सारा कोलाहल शांत हो जाता। एक ऐसी अवस्था आती है जब मन का शोर बंद हो जाता। उसी अवस्था में अनहद शब्द की धुनकार धुन सुनाई पड़ती। स्मरण रखें, अनहद शब्द तो अभी भी हो रहा है। अगर अभी भी हम उसे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन जब तक मन का शोर है, मन का साथ है, वह सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ यह बात ख्याल रखना, मन अनहद शब्द को नहीं सुनता, सुनने वाला तो कोई और है। मन का कोई असल अस्तित्व नहीं है जो कि वह कुछ सुने, वह तो केवल एक पर्दा है। अगर आप अपने भीतर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि भीतर कोई मन को भी सुनने वाला बैठा हुआ है, भीतर कोई मन को भी देखने वाला बैठा हुआ है। मन कुछ सुन या बोल नहीं रहा है, बल्कि मन को बोलते और सुनते हुए हम उसे देख रहे हैं। इसी तरह जो मन को सुनने और देखने वाला है, वही शब्द को सुनने और शब्द के प्रकाश को देखने में समर्थ है। सुरत और नृत्य आत्मा की देखने वाली शक्तियां हैं और ये शक्तियां जागृत ही हैं। आप देख पा रहे हैं तो उस शक्ति के जागृत होने के कारण, आप सुन पा रहे हैं तो सुनने की शक्ति के जागृत होने के कारण। अगर ये शक्तियां जागृत ना होती तो आप कुछ भी देख और सुन नहीं पाते। ये शक्तियां जागृत तो हैं, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल मन को देखने के लिए किया जा रहा है, मन के पर्दे पर चल रही फिल्म को देखने के लिए किया जा रहा है, ना कि उस प्रकाश को, उस धुन को सुनने के लिए किया जा रहा है। पूरा का पूरा ध्यान हमने मन पर केंद्रित कर दिया। जब तक ध्यान मन पर केंद्रित है तब तक वही दिखाई पड़ेगा, वही सुनाई पड़ेगा जो मन बोल रहा है, जो मन कर रहा है। मन आप नहीं हो, आप मन को देखने और सुनने वाले हो। अगर आप अपना होश थोड़ा थोड़ा जगाना शुरू करें तो यह बात आपको साफ होनी शुरू हो जाएगी। रोज अपने भीतर उतरें,
धीरे धीरे आपको यह साफ होने लगेगा कि आप मन नहीं हो, आप तो मन को भी देख रहे हो और मन को भी सुन रहे हो। वो जो मन को भी देखने और सुनने वाला है, उसकी पहचान करनी है, वही आत्मा है। आत्मा की ताकत ही है देखने और सुनने की ताकत, मन की वह ताकत नहीं है। हम इस भुलेखे में पड़ जाते हैं कि मन कुछ देख रहा है, मन कुछ सुन रहा है। नहीं नहीं, मन को भी कोई देख रहा है, मन को भी कोई सुन रहा है, उसको जानना है, उसकी पहचान करनी। आत्मा की इस सुनने और देखने की शक्ति का इस्तेमाल हमने सदा से मन को देखने और सुनने में किया। अब इसी शक्ति का इस्तेमाल हमने शब्द को सुनने के लिए करना है, शब्द के प्रकाश को देखने के लिए करना है। जैसे मन हमारे भीतर है, हम मन को देखते और सुनते हैं, वैसे ही शब्द भी हमारे भीतर है। हम अगर अपने ध्यान को मन से हटाएं, तब कहीं जाकर हमें शब्द सुनाई पड़ेगा। सुनने वाली तो आत्मा ही है। और यह ख्याल रखना, क्योंकि हम मन को देखते और सुनते हैं, इसलिए हम मन की तरफ खींचे चले जाते। जब हम शब्द के प्रकाश को देखते हैं, शब्द की धुन को सुनते हैं, तो हम शब्द की तरफ खींचे चले जाते। भीतर जो दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, उसी के साथ जुड़ते चले जाओगे। इसलिए जब भीतर मन को देखते हो, सुनते हो, तो उससे जुड़ मत जाना, वरना मन के साथ एक रूप हो जाओगे, फिर अपने को मन समझ लोगे। क्योंकि आप देखने और सुनने वाले हो, इसलिए अब मन से अपने ध्यान को हटाकर शब्द और धुन की तरफ लीन कर दो। शुरू में जब मन से ध्यान हटाओगे तो अंधकार ही नजर आएगा, प्रकाश नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर निरंतर मन में ध्यान टिकाने के बजाय उस अंधकार में ध्यान टिकाना शुरू करो, तो धीरे धीरे उस अंधकार से होते हुए प्रकाश तक भी पहुंच जाओगे। केवल ध्यान देने की बात है। अभी ध्यान मन पर दे रखा है, इसलिए मन का होना अपना होना समझे बैठे। जब मन पर ध्यान देना बंद कर दोगे, फिर मन का अपना लगना भी बंद हो जाएगा। जब मन पर ध्यान न देकर निरंतर अंधकार में ध्यान टिकाओगे, तो एक घड़ी ऐसी आएगी जब मन भीतर से पूरी तरह विलीन हो जाएगा। जब भीतर शब्द आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, जब आपको भीतर प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। जरा समझो, जैसे रात हम सोने जाती हैं, तो पहले सारी लाइटें जगी हुई होती, प्रकाश होता है, प्रकाश के कारण हमारी आंखों में भी चमक आ गई होती। जैसे ही हम बिस्तर पर जाते हैं, लाइट बंद करते हैं, अंधेरा छा जाता। पहले पहले तो वह अंधेरा बड़ा घना होता है, लेकिन जैसे ही हम उस अंधेरे को देखते चले जाते हैं, उस अंधेरे में भी रोशनी आनी शुरू हो जाती, फिर अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई देने लग जाती। इसी तरह पहले भीतर जब आप मन से ध्यान हटाएंगे, अंधकार बचेगा। पहले तो वह अंधकार घना ही नजर आएगा, पहले तो उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसमें ध्यान टिकाए रखेंगे, तो धीरे धीरे उसमें भी प्रकाश आना शुरू हो जाए। फिर उस अंधकार में भी नजर आना शुरू हो जाता है और साधक इस अंधकार से होता हुआ प्रकाश तक पहुंच जाता। शब्द को देखने और सुनने की जो ताकत है, वह आत्मा की ताकत है, वह मन की ताकत नहीं है। आत्मा की इसी देखने और सुनने की ताकत के कारण हम मन को देखते और सुनते। हमें यह भी होश नहीं होता कि हम मन को देख और सुन रहे हैं। हम सोचते हैं हम मन ही हैं। होश की कमी के कारण जीव इस भेद को समझ ही नहीं पाता। जिस दिन जीव को यह भेद स्पष्ट हो जाता है, उस दिन फिर वह मन पर ध्यान देना बंद कर देता है और अपने ध्यान को शून्य में ठहराना शुरू कर देता है। उस शून्य में ही शब्द का संगीत सुनाई पड़ता। वह जो शब्द का संगीत है, जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं, तो आप उसे सुनते सुनते अपने स्वयं तक पहुंच जाते, क्योंकि वह शब्द आपके स्वयं से ही उठता है, अर्थात आपकी आत्मा से ही उठता है। शब्द और प्रकाश के उठने का असल स्रोत आत्मा ही है। आप अपनी देखने और सुनने की शक्ति को जिससे देखने और सुनने में लगाते हो, उसी के करीब आप पहुंच जाते हो, उसी में ठहर जाते हो। जब आप अपनी देखने और सुनने की शक्ति को मन को देखने और सुनने में लगाते हो, आप मन में पहुंच जाते हो, मन हो जाते हो। जब आप अपनी देखने और सुनने की शक्ति को शब्द को सुनने और शब्द के प्रकाश में ठहराते हो, तब आप उसे सुनते सुनते अपनी आत्मा तक पहुंच जाते। इसलिए शब्द को आत्मा तक पहुंचने का जरिया कहा जाता है। शब्द उस आत्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। जो इस शब्द का सहारा लेता है, वह अपनी आत्मा तक पहुंच जाता। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि शब्द आत्मा से ही उठता है। जैसे विचार मन से उठते हैं, तो उस विचार को पकड़कर हम मन तक पहुंच जाते हैं।
वैसे ही जब हम आत्मा से उड़ते हुए शब्द को पकड़ते हैं तो उस शब्द को पहुंचकर हम आत्मा तक पहुंच जाते। आत्मा की इस देखने और सुनने की शक्ति का इस्तेमाल हमें अपने स्वयं तक पहुंचने के लिए करना है, अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए करना है। अपनी आत्मा से तो हम परिचित नहीं हैं, लेकिन उसकी देखने और सुनने की शक्ति से परिचित। इसी शक्ति का इस्तेमाल उस तक पहुंचने के लिए करना होगा। इसी शक्ति को शब्द के प्रकाश को देखने, शब्द की धुन को सुनने के लिए इस्तेमाल करना होगा। अभी तो हमने अपने जीवन में इस शक्ति का इस्तेमाल मन को देखने और सुनने में किया, लेकिन हम इस भेद को समझ नहीं पाते हैं कि हम मन को देख और सुन रहे हैं, ना कि हम मन हैं, सिर्फ मन को देखने और सुनने वाले। इसलिए मन जो कुछ कहता है हम वह सभी कुछ नहीं करते हैं, पहले देखते हैं, सुनते हैं, जो ठीक लगता है वही करते हैं। कई जीवों के साथ ऐसा होता है कि वे अपने को मन में इस कदर लीन कर देते हैं कि हम अपनी इस सुनने और देखने की ताकत का इस्तेमाल सही फैसला लेने के लिए कर ही नहीं पाते। मन जो कहता है वही कर देते हैं, वही करते चले जाते। मन आप हो नहीं, मन को देखने वाले हो, मन को सुनने वाले हो। उस देखने वाले और सुनने वाले को पहचान लेना। वह कौन है? वह आपके भीतर छिपा बैठा। भीतर उस तक पहुंचने में शब्द आपकी सहायता करेगा, क्योंकि शब्द उस आत्मा से ही उठता है। मन से उठा हुआ विचार आपको मन तक ले जाता है, आत्मा से उठा हुआ शब्द आपको आत्मा तक ले जाता। आपको बस मन पर ध्यान देना बंद करना होगा। जब गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन भीतर पक जाता है तो मन पर ध्यान देना अपने आप ही बंद हो जाता। फिर हमारा ध्यान गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन में लीन हो जाता। लेकिन पहले निरंतर अभ्यास द्वारा सिमरन को भीतर पकाना भी पड़ता है। जब तक सिमरन भीतर पक ना जाए तब तक ध्यान मन से हटता ही नहीं है। मन बार बार फिर हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेता, क्योंकि जन्मों जन्मों से मन हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचता आया है। इसलिए शुरुआत में इससे ध्यान हटाने में कठिनाई होगी। शुरू में इससे ध्यान हटाओगे और फिर इसकी तरफ ध्यान चला जाएगा। तब क्या करना है? तब आपने मन के साक्षी हो जाना। तब आपने शांत होकर बैठे रहना है। मन जो कहे वैसा करने नहीं लग जाना है। मन जो कहे उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करनी। शरीर को भी मन द्वारा कहे जा रहे कर्म में शामिल नहीं कर लेना। शरीर के 9 द्वार बंद करके बैठ जाना है, अर्थात ध्यान की अवस्था में बैठ जाना है और मन को देखने वाले हो जाना। वैसे भी मन को देखने वाले और सुनने वाले ही हो, लेकिन फिर भी हमें मन के साक्षी होने में बड़ी कठिनाई होती है। मन के साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी मत करना, इसके विचारों के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश मत करना। बस अपने शांत होकर बैठे रहना, इसे देखते रहना। यह जो कहे उसे सुन लेना। ना इसके कहे या सुने पर क्रोध करना, ना इसके कहे या सुने पर कोई अन्य कर्म करना। इसके साक्षी होकर बैठ जा, इसे देखने और सुनने वाले हो जा। जैसे सिनेमा घरों में पर्दे पर फिल्म चलती है तो आप फिल्म के साथ कोई छेड़खानी थोड़ी करते, कर भी नहीं सकते हैं। वह अपने हिसाब से ही चलती है। मन भी ऐसा ही है, अपने हिसाब से ही चलता है। हम सोचते हैं हम छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। छेड़खानी करने में ही सब कुछ बिगड़ जरूर जाता। सबरता तो कुछ नहीं, बिगाड़ कर हम बहुत कुछ बैठ जाते। जैसे पर्दे पर फिल्म चलती है, आप केवल उसे देखते हैं, वैसे ही मन पर जो विचार चले, जो ख्याल चले, उन्हें देखने वाले हो जाएं। अपने होने में ठहर जाएं। अपने होने में ठहरने का अर्थ यही है, मन के साथ एक हो जाने की बजाय इस बात को स्मरण रखना, मैं मन को देखने और सुनने वाला हूं। जब मन आपके ध्यान को अपनी तरफ अपने आप खींच ले तो मन के साक्षी हो जाएं और निरंतर बंदगी करें, निरंतर ध्यान करें। गुरु ने जो आपको अभ्यास दिया है भीतर उतरने का, निरंतर वह अभ्यास करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपका मन की तरफ ध्यान जाना भी बंद हो जाएगा। फिर आपका ध्यान भीतर के अंधकार में ठहरना शुरू हो जाएगा। उसी अंधकार से फिर प्रकाश की यात्रा भी शुरू हो जाती। साथ ही यह बात भी ख्याल रखें, अगर आप नकारात्मक विचारों से बचे रहना चाहते हैं तो आप कुछ समय प्रकृति के साथ अवश्य बिताएं, पेड़ पौधों के साथ अवश्य बिताएं। पेड़ पौधे हमारी नकारात्मकता को खींच लेते हैं। प्रकृति हमें पॉजिटिविटी से भरती है, पेड़ पौधे हमें पॉजिटिविटी से भर देते। अगर आप सुबह सुबह जब ताजी हवा होती है कुछ समय पेड़ पौधों के पास बिताएं तो उससे आपके भीतर की नकारात्मकता दूर होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो हर पल ही पेड़ पौधे नकारात्मकता खींचते रहते, लेकिन जो सुबह सुबह का समय है उस समय ताजी हवा होती है, उस समय आप पेड़ पौधों के पास जाकर गहरी श्वास भी ले सकते।
कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए गहरी श्वास ले लेनी है, अपने प्राणों को ताजी ताजी हवा से भर लेना। 10-15 मिनट यदि आप पेड़ पौधों के करीब जाकर, किसी बगीचे में जाकर अपने प्राणों को ताजी श्वास से भर लें, तो इससे आपका जीवन शांतमय होना शुरू हो जाएगा। इससे आपको नकारात्मक विचारों से आराम मिलेगा। फिर आपके भीतर पॉजिटिविटी आ जाएगी, सकारात्मकता आपको घेर लेगी। उसी सकारात्मकता के चलते आपको ध्यान करने में भी बड़ी सहायता प्रदान होगी। जब आप भीतर नेगेटिविटी से नहीं भरे होंगे, जब आप भीतर पॉजिटिविटी से भरे होंगे, तो आपको स्वयं भी बंदगी करने में, ध्यान करने में आनंद आएगा। लेकिन अगर पहले ही भीतर निराशा से भरे हो, परेशानियों से भरे हो, दुखों से भरे हो, तो बंदगी करने का जी ही नहीं चाहेगा। इसलिए कुछ समय प्रकृति के साथ भी बिताएं, पेड़ पौधों के साथ भी बिताएं, ताजी हवा का आनंद लें और कुछ समय बंदगी के लिए भी अवश्य दें, ध्यान के लिए भी अवश्य दें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।